हेलो दोस्तों, मैं हूं जनक और आप देख रहे हैं डबल ई वाला। तो आपने मेरा पहला वीडियो देख ही लिया होगा जिसमें मैंने जीरोज़ के बारे में थोड़ी बहुत बात की थी। उसमें मैंने मेनली लीनियर पॉलिनॉमियल के लिए ही बात की थी। सो आज मैं जीरोज़ ऑफ पॉलिनॉमियल के बारे में पूरी डिटेल में थोड़ी बात करूँगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज के वीडियो में मैं मेनली उसकी एक कंडीशन बताऊँगा जो याद याद रखने वाली है। और दूसरा एक टॉपिक है, इसमें जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोज़ ऑफ पॉलिनॉमियल एंड उसके एक दो एग्जांपल मीन्स लीनियर और क्वाड्रेटिक दोनों के शो करूँगा। और लास्ट में फाइंड आउट नंबर ऑफ जीरोज़ आपको बताऊँगा। तो ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं कंडीशन लिख लेता हूँ। तो कंडीशन ये है कि नंबर ऑफ zeros of polynomial is less than or equal to degree of polynomial. ओके, सो ये मैंने एक कंडीशन लिख दी है, तो आप ध्यान से देखिए। तो नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनॉमियल, ठीक है, और डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल। तो इसमें मीन्स अगर डिग्री 3 है तो नंबर ऑफ जीरो ऑफ पॉलिनॉमियल 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा या 3 मैक्सिमम होगा। मीन्स 3 होगा या उससे कम होगा, जितनी डिग्री है उससे कम होगी। वो मैं आगे आपको थोड़ा बहुत शो करूँगा जिसमें फाइंड आउट ऑफ नंबर ऑफ जीरोज जो मेरा टॉपिक है। सो हम आगे बढ़ते हैं दूसरे पे। तो जियोमेट्रिक मीनिंग ऑफ द जीरोज ऑफ पॉलिनॉमियल। सो उसका फर्स्ट एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि हम सबसे पहले लीनियर पॉलिनॉमियल के लिए डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो एक ले लेते हैं लीनियर पॉलिनॉमियल। तो y इज इक्वल टू 2x प्लस 3। ओके, सो इसका एक कोष्टक बना देते हैं। अब इसमें आपको मीन्स कैसे करना है तो आप बार देख लीजिए। तो हमें क्या करना है कि एक ग्राफ बना देना है अच्छा वाला, और कुछ लाइक हम x की कुछ वैल्यू यहाँ रखेंगे तो यहाँ कुछ वैल्यू y की आएगी। सो मैं कुछ वैल्यू लिख देता हूँ। आप रेंडमली वैल्यू लिख सकते हैं। लाइक आप 5 से -5 के बीच में लिखे तो क्या है कि यहाँ ग्राफ में थोड़ा अच्छा रहेगा। तो सोर्स -2 मैंने लिख दी, फिर 2 0। अब हम फाइंड आउट करते हैं कि -2 अगर यहाँ रखते तो -4 एंड 3 मीन्स -1 यहाँ वैल्यू आएगी। उसी तरह यहाँ भी मैंने ये कर लिया। ओके, सो ये 3 वैल्यू आ गई। वैसे भी हमें पता है कि लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ लाइन वाला होता है, सो 2 पॉइंट भी काफ़ी होते हैं, पर मैंने 3 रख दिए। सो ये मैं ग्राफ ड्रॉ कर लेता हूँ। सो इसमें हम पहले पॉइंट -2 -1 देख लेते हैं। सो -2 -1 यहाँ आएगा। दूसरा पॉइंट 2 7, तो 2 और 7 थोड़ा बड़ा हो जाएगा, मीन्स 4 5 6 7 यहाँ तक जाएगा। तो 2 और 7, सो ये यहाँ आ गया। और 3 0 सॉरी 0 3 ये वाला। सो इसको लाइन बना के हम जोड़ देते हैं पूरी तरह। तो ये लाइन बन गई, कंप्लीट सीधी आई, ठीक है। ग्राफ पेपर मेरे पास अभी नहीं है पर आ गया अंदाजित। ये -1 और -2 के बीच में लगता है, तो -3/2 समथिंग होगा ना। तो सो -3/2 0 ये समथिंग आ जाएगा अगर आप ग्राफ पेपर में अच्छे से ड्रॉ करेंगे। और वैसे भी हमें दिख ही रहा है कि इसका जो 0 है वो x इक्वल टू -b/a के हिसाब से -3/2 आ रहा है। सो ये हमें वैल्यू मिल गई। सो आपको थोड़ा बहुत आइडिया आ गया होगा कि जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज क्या होता है। अब उसी की तरह हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं। तो हम दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल का। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल में देखते हैं। तो उसमें y इज इक्वल टू
एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। ठीक है, मैं सब कुछ एक बार लिख लेता हूँ जिससे वीडियो की स्पीड आए। ओके, सो मैंने ये ले लिया y इज इक्वल टू एक पॉलिनोमियल, y इज इक्वल टू ये पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 ले लिया। ठीक है, अब इसमें x और y रख दिए, जैसे मैंने बोला कि -5 से 5 तक का ले लेना है तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में आसानी होगी। तो ये मैंने ले लिया, उसके हिसाब से वैल्यू आ गई। ये आप थोड़ा देख लेना, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। सो मैंने इसमें डाल दिए सारे 0 -4 और 1 -6 और -1 2। तो आप अब ये हमको पॉइंट एक ये मिला, एक ये मिला, एक ये मिला, एक ये और ये मिल गए। ठीक है, सो हमको क्या करना है, इनको सबको जोड़ देना और ये ऐसे कर्व जुड़ेगा। सो इसकी तरह ये कर्व पूरा हो जाएगा इसमें। ठीक है, सो हमें दिख रहा है कि यहाँ ये एक्स एक्सिस को यहाँ और यहाँ छू रहा है। अब एग्जैक्टली हमारे पास अगर ग्राफ होता तो एग्जैक्टली ये कहाँ आता, मैं आपको बताता हूँ। तो एग्जैक्टली ये यहाँ -1 0 पे आता और यहाँ 4 0 पे आता। ठीक है, और वो वैल्यू कैसे फाइंड आउट करनी है तो वो मैं आपको सीधा बता देता हूँ कि आपको अगर कंफर्म करना हो, आपको कहीं पे ग्राफ दिखाना है और कंफर्म करना हो तो आप इस तरह दिखा सकते हैं, लाइक और इस तरह x + 1 एंड x - 4 मीन्स x = -1 एंड x = 4। सो ये दो वैल्यू हमारे पास आ गई और इसके हिसाब से आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं अगर आपको कहीं पे कंफ्यूजन है तो। ठीक है, सो अब हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक का नाम है फाइंड आउट नंबर ऑफ ज़ीरोज़। तो इसमें मेनली ये अगर एनसीईआरटी के रूप से देखा जाए तो ये एनसीईआरटी में भी टॉपिक दिया हुआ है और 10th के बेस पे देखा जाए तो ये जो मैंने आगे टॉपिक कहा वो इस चीज़ को समझने के लिए है। बाकी ये टॉपिक ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपको ये अच्छे से समझना होगा। तो इसके लिए मैं एक लाइन लिख लेता हूँ जो मैंने खुद ही मेरी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से लिखी है। ग्राफ ऑफ polynomial is touch or cross on x axis मीन्स ये लाइन मैंने हमारा जो ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल है वो जहाँ भी एक्स एक्सिस को टच करेगा या क्रॉस करेगा उस जगह पे हमारा वो चीज़ जीरोज़ कहलाएगी, नंबर वो चीज़ हमारे पॉलिनोमियल की जीरोज़ कहलाएगी। ठीक है, अब वो कैसे है तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ये एग्जांपल है, ये x और ये y, x डैश y डैश। ठीक है, अब यहाँ ये 2 बार x एक्सिस को छू रही है तो ठीक है, तो इसके जो जीरोज़ हैं वो कितने हो गए 2। उसी तरह मैं 1-2 और दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, अगर हमारे पास इस तरह का है, ठीक है, ये हमारे पास ये अगर ऐसा है ग्राफ तो इसके जीरोज़ कितने हैं तो ये 3 बार 1, 2 और 3 बार एक्स एक्सिस को छू रहा है तो इसके जीरोज़ हो गए 3। ओके, उसी तरह मैं और भी एग्जांपल आपको देता हूँ। लाइक अगर ग्राफ इस तरह से दिया हुआ है, ठीक है, तो इसके जीरोज़ ये कहीं भी एक्स एक्सिस को नहीं छू रहा है और ये इधर जाने वाला है, ये इससे हमें ऐसा दिख रहा है। सो कभी भी ये एक्स एक्सिस को नहीं छू पाएगा। सो इसके जीरोज़ की संख्या जीरोज़ हो जाएगी। ओके, सो ये नेक्स्ट हमारा ये जो नेक्स्ट एग्जांपल है तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल का एग्जांपल है, पर ये आप देख सकते हैं यहाँ 1 और ये 2 जगह ही छू रहा है। सो इसके जीरोज़ की संख्या 2 हो जाएगी, मीन्स इसके जीरोज़ 2 ही है, नंबर ऑफ जीरोज़। तो ओके, एंड
So okay, thank you. Subscribe my channel and wait for next video. Okay, bye.